नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, उसको लेकर भारत के सोशल मीडिया में, बल्कि आम मीडिया में भी बड़ी हलचल है। वहां एक पत्रकार हेली लिंग ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की। उन्होंने जवाब नहीं दिया और उसके बाद हेली लिंग ने इसको अपने एक्स पे पोस्ट किया, सोशल मीडिया अकाउंट पे, और बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके सवाल का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चल दिए। अब अचानक ये घटना भारत के सोशल मीडिया में बहस के केंद्र में आ गई है। इस बहस के दो पहलू हैं जिसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। एक तरफ तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या हेली लिंग को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पहले से तय था कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल पूछना चाहिए था। दूसरा सवाल उठ रहा है कि जो सवाल उन्होंने पूछा, क्या वो मर्यादित सवाल था? और उसके बाद प्रधानमंत्री का मीडिया के प्रति जो रुख है, इसको लेकर बातें कही जा रही हैं। मैं इन सब बातों पे एक एक करके आऊंगा, लेकिन ये देखना बिल्कुल शर्मनाक है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पे एक पत्रकार की, एक महिला पत्रकार की, कितनी बेशर्मी के साथ उसकी बखिया उधेड़ने की कोशिश की जा सकती है, उसका चरित्र हनन करने की, उसकी निजी पहचान पे हमला करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन शुरुआत से शुरू करें, यानी इस सवाल से कि क्या हेली लिंग को ऐसे सवाल पूछना चाहिए था। दो हिस्से हैं इस बातचीत के। एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि हम भारत पे भरोसा क्यों करें। दूसरा कहा कि भारत का जो मानवाधिकार का रिकॉर्ड है वो इतना बुरा क्यों है। तीसरा पूछा कि क्या आप भारतीय मीडिया के सवालों के जवाब देंगे। तो अब पहली बात तो ये कि क्या इन सवालों में किसी पश्चिमी पूर्वग्रह की छाया है। एक छोटा सा देश है नॉर्वे, करीब 54 या 56 लाख की आबादी का देश, यानी दिल्ली में 4 नॉर्वे आबादी के हिसाब से समा जाए। और देश के कई बड़े शहर जो हैं वो नॉर्वे से बड़े हैं। खैर, इस छोटे से देश की जीवन शैली को लेके दुनिया भर में रश्क भी होता है। वहां प्रेस की आजादी के मामले में उनका गरूर है कि वो देश नंबर 1 पे है। वहां प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का रिवाज है, और इस पत्रकार ने भी पूछा। तो संभव है, मैं मानने को तैयार हूं कि वो सवाल जो हैं कई तरह के पूर्वग्रहों से भरे थे। भारत पे भरोसा करना या चाहिए या नहीं, ये ऐसा सवाल है जो एक तरह से अप्रासंगिक है। सच है कि भारत दुनिया की चौथी पांचवी, अब तो हो गया है शायद, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का इतना बड़ा बाजार है। भारत के साथ नॉर्वे का कारोबार नॉर्वे को कुछ फायदा ही पहुंचाएगा। ये सारी बातें कही जा सकती हैं। तो एक इसी तरह मानवाधिकार के रिकॉर्ड के सवाल पे जो है वो भी भारत के लोकतंत्र का हवाला देते हुए, उसकी सीमाओं को भी स्वीकार करते हुए कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं मान लेने को तैयार हूं कि ये चलिए ठीक है, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा सवाल नहीं था, भारत नॉर्वे के रिश्तों को लेकर सवाल नहीं था। इतना तक मान लेता हूं कि वो एक कमजोर पत्रकार का कमजोर सवाल था। लेकिन क्या इसके बाद आप उस पत्रकार के चरित्र हनन पे उतर आएंगे? भारतीय मीडिया की जो प्रतिक्रिया है वो अजीब है। एक तो एक जाने माने न्यूज चैनल की एंकर ने हिसाब देकर बताया कि कैसे 800 से कुछ ऊपर फॉलोअर्स वाला एक्स का उनका अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी का नाम डालते 32,000 से ऊपर की फॉलोइंग वाला हो गया। अभी मैं देख रहा था तो 56,000 क्रॉस कर चुका था, और हो सकता है वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक वो तादाद और बड़ी हो चुकी होगी। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो इस हेली लिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और कांग्रेस के जिला और पंचायत स्तर के लोग फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि उनको बड़ा रास आ रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से
पे अटैक किया, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। तीसरा उनका इल्जाम है कि असल में वहां की लेबर पार्टी जिस बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, और एक तरह से इसी लेबर पार्टी के मुखपत्र रहे अखबार में ये महिला पत्रकार लिखती हैं, और इसलिए माना जाना चाहिए कि कांग्रेस के इशारे पे ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें जॉर्ज सोरोस तक की का हाथ देख लिया गया, उसकी साजिश देख ली गई। तो कुल मिलाकर भारतीय प्रधानमंत्री को इतने दयनीय ढंग से बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री को तो नहीं बचाती, इस मीडिया को भी नहीं बचा पाती है। और उससे ज्यादा बुरा काम एक दौर के जाने माने पत्रकार, कई संस्थानों में, विश्वविद्यालय में वीसी रह चुके वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने किया। नॉर्वे की उस पत्रकार की स्विमिंग पूल से निकलती हुई तस्वीर डाल दी कि देखो ये है कथित पत्रकार। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये स्त्री जो है वो पत्रकार नहीं है? क्या आप उसकी इस तरह उसके चित्र, उसके निजी तस्वीर इस तरह आप सार्वजनिक करेंगे? क्या ये उचित है? मैं इसके कानूनी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसके नैतिक और पत्रकारिता के जो उसूल होते हैं उन पे बात कर रहा हूं। लेकिन ये सारा हंगामा क्यों हुआ? मान लेते हैं पत्रकार थी जिसने एक सवाल पूछा और उस पे भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज हैं, जिस उत्तेजना के साथ उन्होंने जवाब दिया, उसके बेहतर जवाब हो सकते थे। जो सवाल पूछा गया, उन्होंने शुरू कर दिया कि भारत ने जीरो का आविष्कार किया है, भारत तो बहुत पुराना देश है, ये शून्य नहीं होता, शून्य जो है वो आविष्कार भारत का है। तो उन्होंने राष्ट्र राज्य के जो क्लास 8 में जो परिभाषा हम पढ़ते हैं कि आबादी होती है, क्षेत्र होता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होती है, ये सब बताना समझाना शुरू कर दिया। तो जाहिर है कि जवाब भी कमजोर था। लेकिन एक कमजोर जवाब क्यों था? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक पत्रकार की, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये भी कि हो सकता है उसका सवाल प्रधानमंत्री ने सुना ही ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना बचाव करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या यह सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मीडिया के सवालों के जवाब देना हेठी समझते हैं? मीडिया के सवाल तो लेते ही नहीं हैं। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों भाषण दिए होंगे, एक एक घंटे, सवा सवा घंटे के लंबे भाषण वो तरह तरह से देते रहे हैं, उनमें मन मर्जी की सारी बात करते रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू उनका मुश्किल से आधे दर्जन भी नहीं हुए होंगे जिनमें कुछ सीधे सख्त सवाल हों। ज्यादातर इंटरव्यू वो होते हैं जो पूर्व निर्धारित प्रश्नों के होते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरव्यू तो बिल्कुल हास्यास्पद ढंग से चापलूस किस्म के फिल्मी हस्तियों द्वारा लिए गए। प्रसून जोशी ने जो उनका इंटरव्यू किया था, वो ऐसे सवाल थे कि आप थकते कभी नहीं हैं, आप संत हैं या फकीर हैं। और संत और फकीर ने प्रसून जोशी को इसका दोहरा इनाम भी दिया, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया पहले, उसके बाद प्रसार भारती उनको सौंप दी। तो ये इनाम भी मिल रहा है। इस इनाम पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है कि प्रधानमंत्री की ऐसी अभ्यर्थना करने वाले और भी कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री ने या प्रधानमंत्री के लोगों ने उपकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देते, मीडिया को इजाजत नहीं देते कि उनसे तत्काल कोई सवाल पूछा जाए, ये जग जाहिर बात है। यही नहीं, वो हर महीने मन की बात कहते हैं आकाशवाणी पे, जो ठीक ठाक लंबा होता है और जिसमें बहुत साधन खर्च होते होंगे क्योंकि उसका कई भाषाओं में अनुवाद होता है। जाहिर है कोई उनको लिखता होगा, उनके मन की बात असल में उनके मन की बात नहीं होती, उनके तमाम तरह के जो उनका मीडिया तंत्र है उसकी बात भी होती है। तो हर महीने वो मन की बात करते हैं। लेकिन मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री पत्रकारों की या जनता के मन की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो एक सीधे सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। बहुत संभव है कि हेली लिंग का सवाल उनको न सुनाई पड़ा हो, जैसा कि एक मीडिया जर्नलिस्ट का दावा है। लेकिन
ये कायदे का तकाजा था। ये भी मान लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने की बात नहीं थी, तब भी उन्होंने पूछ लिया, लेकिन ये तकाजा था। एक प्रधानमंत्री उनकी खिल्ली भी वहां उड़ा देते, एक प्रधानमंत्री उपहास भी कर देते कि भाई 54 लाख के देश का नॉर्वे 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश से पूछ रहा है कि तुम पे भरोसा कैसे करें। तो ये अपने आप में हास्यास्पद सी बात है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये सिर्फ एक पत्रकार की अवहेलना का मामला होता, तब भी मान लिया जाता कि प्रधानमंत्री ने जवाब देने लायक सवाल नहीं माना इसको। लेकिन ये तो 12 साल से चला आ रहा सिलसिला है, और भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार की जो हालत है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले यूएपीए पे जो कुछ कहा, आप उसको सुन लीजिए। पता चलता है कि पुलिस लोगों को बेमानी आरोपों में जेल में डालती रहती है। और दिल्ली पुलिस की हेठी देखिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसको और ज्यादा बड़ी बेंच में मामला सुना जाना चाहिए। तो मानवाधिकारों पे हिंदुस्तान की जेलों में जो हालत है वो देख लें। मीडिया की आजादी में आप कोई दुनिया का पैमाना नहीं मानते हैं, मान लिया, लेकिन जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 157वें नंबर पे होने की हकीकत कुछ तो इशारा करती है। शर्मनाक ये है कि मीडिया नहीं, ये सत्ता नहीं, ये मीडिया जो है वो सत्ता के रुख का बचाव कर रहा है। मीडिया बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल ठीक काम किया। मीडिया उन पत्रकारों की को चरित्रहीन बताने में जुटा है जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पत्रकारों की देशभक्ति पे सवाल खड़े कर रहा है जो भारत में हेली लिंग के साथ खड़े हैं या मानते हैं कि उसने ठीक किया। ये मीडिया पे, हमारे सत्ता तंत्र पे, भारतीय लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जिसको समझा जाना चाहिए। सीवी जॉर्ज चाहे जितना कहें कि भारत में लोकतंत्र बहुत पुराना है, बहुत मजबूत है, वोटिंग राइट है, मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इस सरकार के समय मौलिक अधिकारों का क्या हाल हुआ है, इस पे भी थोड़ी नजर दौड़ा लेते तो शायद हम अपने लोकतंत्र का बेहतर आकलन करने की स्थिति में होते, और तब नॉर्वे के किसी अनजान पत्रकार को लेकर इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया।